भारत, वो भूमि जहां हर पर्वत, हर नदी, हर कण में दिव्यता है। और जब हम शिव की बात करते हैं तो बात सिर्फ पूजा की नहीं होती, बात होती है उस परम शक्ति की जो सृष्टि, पालन और संहार तीनों में व्याप्त है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे स्थान पर जहां तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही ज्योतिर्लिंग में विराजमान है, जहां से बहती है दक्षिण की गंगा गोदावरी, जहां हर 12 साल में कुंभ का महासंगम होता है, जहां शिवलिंग खुद समय के आगे झुकता है। यह है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर स्थित एक अनसुना, अद्भुत और रहस्यमय धाम। तो चलिए शिव की नगरी में प्रवेश करते हैं, उस त्रिनेत्री के द्वार पर जिसे हम कहते हैं त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर का पौराणिक इतिहास। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख हमें शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। कथा है कि एक समय में धरती पर भीषण अकाल पड़ा। तब गौतम ऋषि ने अपने तप से वर्षा कराई और लोगों की भूख मिटाई, लेकिन अन्य ऋषियों ने ईर्ष्यावश उन्हें दोषी ठहराया और उनके आश्रम में एक गाय का मरण करा दिया। अब गौतम ऋषि पर गोहत्या का पाप लग चुका था। प्रायश्चित्त के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। गंगा के पृथ्वी पर उतरते ही वो गोदावरी बन गई और त्र्यंबकेश्वर बना उसका उद्गम स्थल। भगवान शिव ने यहाँ तीनों देवताओं के प्रतीक 3 लिंगम के रूप में खुद को प्रकट किया और इसीलिए इसे कहा गया त्र्यंबकेश्वर। शिवलिंग की अनोखी प्रकृति। अन्य ज्योतिर्लिंगों की तरह त्र्यंबकेश्वर में कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। यहाँ 3 छोटे छोटे लिंगम हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ये शिवलिंग धीरे धीरे क्षय हो रहे हैं, यानी घिस रहे हैं। कहा जाता है जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा ये लिंगम लुप्त हो जाएंगे और यही संकेत है समय के अंत का। ये प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, ये एक दैवी संकेत है, एक अलौकिक चेतावनी कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, यहां तक कि शिवलिंग के लिए भी नहीं। गोदावरी का चमत्कारिक जन्म। त्र्यंबकेश्वर में जो सबसे बड़ा आश्चर्य है वो है गोदावरी नदी का जन्म। हम सब जानते हैं गंगा को उत्तर की जीवन रेखा माना जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा गया है। यहाँ की मान्यता है कि भगवान शिव की जटाओं से गोदावरी यहीं उतरी। आज भी त्र्यंबक पर्वत से बहती ये नदी हजारों गांवों और शहरों को जीवन देती है। ये अकेली नदी है जो एक तपस्वी के लिए शिव द्वारा भेजी गई थी, गौतम ऋषि की भक्ति के कारण। ये केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि भक्ति, तप और दैवी कृपा का प्रवाह है। काल सर्प योग, एक अद्भुत रहस्य। त्र्यंबकेश्वर की एक और विशिष्टता है यहाँ की काल सर्प योग शांति पूजा। ज्योतिष के अनुसार जब किसी की कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच फंस जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहा जाता है। इस दोष से व्यक्ति को जीवन भर संघर्ष, मानसिक तनाव और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। त्र्यंबकेश्वर वही स्थान है जहां इस योग की विशेष शांति पूजा कराई जाती है। देश विदेश से लोग यहां आकर इस दुर्लभ पूजा का लाभ लेते हैं। ऐसा माना गया है कि शिव स्वयं यहां काल के नियंत्रक हैं और काल सर्प का भय शिव के चरणों में नष्ट हो जाता है। कुंभ का संगम। त्र्यंबकेश्वर केवल ज्योतिर्लिंग नहीं, ये कुंभ मेला स्थल भी है। हर 12 साल में यहाँ सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। कथा है कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश से जो अमृत की बूंदें धरती पर गिरी, उनमें से एक बूंद त्र्यंबक में भी गिरी थी। इसी कारण यहाँ कुंभ मेला होता है। ये केवल स्नान का अवसर नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, तप और मोक्ष का रास्ता है। कुंभ के समय लाखों संत, साधु और श्रद्धालु यहाँ एकत्र होते हैं और पूरा त्र्यंबकेश्वर ध्यान, योग और भक्ति के रंग में रंग जाता है। मंदिर की वास्तुकला और रहस्य। मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया। यह काले पत्थरों से बना अद्भुत मंदिर हिमाड़पंथी शैली का उदाहरण है। गर्भगृह के बाहर नंदी विराजमान है, लेकिन यहाँ की एक विशेष बात यह है कि नंदी की दृष्टि सीधे लिंगम पर नहीं जाती, जो अन्य शिव मंदिरों से भिन्न है। कहते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर में रात्रि के समय गर्भगृह में एक दिव्य प्रकाश दिखता है जो सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देता, केवल साधक ही उसे देख सकते हैं। यहाँ साधना करने वालों ने अनेक बार दैवी अनुभवों की पुष्टि की है। पंचवटी और रामायण से जुड़ाव। त्र्यंबकेश्वर से थोड़ी दूरी पर स्थित है पंचवटी। ये वही स्थान है जहां श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने वनवास के समय निवास किया था। यही वो स्थान है जहां लक्ष्मण रेखा की कथा घटी और यहीं से शुरू हुआ सीता हरण का प्रसंग। इससे त्र्यंबकेश्वर केवल शिव से नहीं, बल्कि रामायण से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा स्थल है जहां शिव और राम दोनों की छाया एक साथ मिलती है। आध्यात्मिक संदेश। त्र्यंबकेश्वर कोई साधारण मंदिर नहीं, ये एक ऐसा स्थान है जहां भक्ति, तप, ज्ञान और रहस्य एक साथ बहते हैं। यहाँ शिव 3 रूपों में विराजमान है। यहाँ गोदावरी का उद्गम है, यहाँ काल का नियंत्रण है, यहाँ कुंभ का संगम है। जो भी श्रद्धा से यहाँ आता है उसे केवल दर्शन ही नहीं मिलते, बल्कि आत्मा को शांति, जीवन को दिशा और हृदय को शिव से मिलन का अनुभव मिलता है।
त्र्यंबकेश्वर हमें सिखाता है, समय क्षण भंगुर है लेकिन भक्ति शाश्वत। हर भक्त को यहाँ आकर अनुभव होता है कि भगवान शिव केवल पूजनीय नहीं बल्कि जीवंत ऊर्जा है जो हमारे अंदर बसती है।